आज गीता जयंती है और आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती, गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला अमृतवाणी है, जो परमात्मा स्वयं अपने मुख से बोलते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है और आज 11 दिसंबर को एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज गीता जयंती है। गीता मतलब आज के ही दिन गीता का उद्बोधन श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को दिए थे और ऐसी परिस्थिति में दिए थे जब युद्ध की स्थिति थी। उस समय आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दिए थे। तो उस समय तो हम लोग का मन में ये विचार आ सकता है कि ऐसी परिस्थिति में जब अर्जुन को तो युद्ध की नीति बताना चाहिए कि तुम ऐसे लड़ो, वैसे लड़ो, ऐसे मारो, ऐसे करो, ये सब ज्ञान देना चाहिए। लेकिन इस समय आध्यात्मिक ज्ञान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या गूढ़ रहस्य है, हम लोग तो जानते ही हैं कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर एकदम मतलब उनका मन विचलित हो गया था और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। यद्यपि वह क्षत्रिय थे, युद्ध करना उनका स्वाभाविक धर्म था, लेकिन अपने रिश्तेदारों के सामने वो पूरी तरह शिथिल हो गए थे। मुंह सूखने लगा था, हाथ कांपने लगा था, हाथ से गांडीव नीचे गिर गया था और एकदम वो बोले कि हे माधव, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, चाहे वो लोग सब सारा धन दौलत, सारा राजपाट सब कुछ ले ले, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। यही परिस्थिति हो गई थी। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी पूरा एकदम निराश हो जाते और फिर इनके हारने का मौका आ जाता। ऐसी परिस्थिति आ गई थी और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन का मानसिक स्थिति बदलने का काम, उनको पूरी तरह से तैयार करने का काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनको वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो अमृत ज्ञान देते हैं जिससे वो युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। मतलब कि जो उनको बताते हैं कि मानव का वास्तविकता क्या है। तुम जो ये अपने रिश्तेदारों को देखकर डर रहे हो और ये लोग तुम्हें मारने के लिए सामने खड़ा है, तुम नहीं मारोगे तो वो तुमको तो मार ही देगा। अब मारने के लिए वो लोग खड़ा है, कोई तुमको ऐसे स्नेह करने के लिए तो बैठा नहीं है, अपना रिश्तेदार है, स्नेह करने के लिए बैठा नहीं है, वो तो मारेगा ही। और तुम क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहे हो, जो तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, और तुम कायर कहे जाओगे, तुम फिर रह पाओगे इस संसार में अपमानित होकर कि अर्जुन भाग गया युद्ध से? तुम ऐसे रह पाओगे? ऐसे भी तुम रह नहीं पाओगे। और फिर उनको समझाते हैं कि तुम जिस रिश्तेदार के लिए कर रहे हो वो तो एक दिन मरने ही वाला है, वो तो निमित्त है, वो तो मेरे द्वारा मारा गया है और तुम तो केवल एक माध्यम हो और तुमको केवल अपना धर्म निभाना है। और जिस तुम शरीर को देख रहे हो वो शरीर तो नश्वर है, उसका नष्ट होने वाला, और आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो तुम्हें चिंतित होना नहीं है। क्योंकि ये आत्मा का तो शरीर धारण करना और फिर इस जन्म में और फिर अगले जन्म में, वो तो हर जन्म में शरीर को धारण करते रहते हैं। शरीर तो नश्वर है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से 5 तत्वों से बना है। और हम लोग सभी देखते हैं कि यह शरीर मरण धर्मा है। फिर इसके लिए अपने कर्तव्य को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने शत्रु बन के खड़े हुए हैं, तो उनका मुकाबला करना तो तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। और अर्जुन को इस तरह से आत्मा का ज्ञान दिलाते हैं कि आत्मा ना जन्म लेता है, ना मरता, ना उसको कोई मार सकता है। तो तुम्हारे जो ये रिश्तेदार है ये लोग तो आत्मा रूप में है, तो आत्मा रूप में अगले जन्म में तो आत्मा रूप में जिस शरीर में थे उस समय तुम्हारा दादा या तुम्हारे चाचा कोई नहीं थे उस समय में। इस समय आगे रिश्तेदार बने हैं, जब इस शरीर छोड़कर जाएंगे तो भी तुम्हारा फिर रिश्तेदार थोड़ी बनेंगे, वो दूसरे का रिश्तेदार बनेंगे। और फिर तुम इसके लिए मोह क्यों करते हो, अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ते हो? उनको आत्मा के विषय में बताते हैं कि ये संसार की नश्वरता के विषय में बताते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। अगर तुम जीतोगे तो यहाँ पर राज करोगे, नहीं जीतोगे, हारोगे तो फिर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपना कर्तव्य करोगे तो फिर स्वर्ग में अपना
स्वर्ग का लाभ प्राप्त करोगे, इस तरह उनको बताते हैं और उनकी मानसिक स्थिति को बदलते हैं। गीता में बहुत तरह से समझाते हैं और अर्जुन भी सरलता से जो भी उनके मन में क्वेश्चन आता है वो पूछते जाते हैं और उनका समाधान श्री कृष्ण भगवान करते जाते हैं। और फिर अपना विराट उनको समझ में आ जाता है कि अर्जुन जिनसे हम मेरी दोस्ती हुई वह साधारण दोस्त नहीं है, और उनको पता चल जाता है कि यह परमेश्वर रूप है और वो परमेश्वर का दर्शन करने का जिज्ञासु होते हैं। और फिर विराट रूप का दर्शन कर वो पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि माधव, मैंने आपको क्या क्या दोस्ती के रूप में क्या क्या मैंने आपसे कह दिया, लेकिन आप क्षमा कीजिए हमको, और हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं सके। और फिर उनका सारा मन का लास्ट में देखिएगा, संशय गीता के लास्ट में दिया गया है कि सारा भ्रम उसका नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है और उनकी स्मृति आ जाती है और वो युद्ध करने के लिए गांडीव उठाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको कहें कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, यानी कि जितना भी संसार में तुम आश्रय लिए हो, आश्रय लेकर बैठे हो, उन सारा आश्रय को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को करो और परमात्मा पर, मुझ पर आश्रित हो जाओ। सारा अगर मन तुम्हारा किसी भी तरह भयभीत होता है, तुम मेरे आश्रय में छोड़ दो मुझे और तुम अपना कर्तव्य करो, और तुम अपना कर्तव्य का पालन करोगे। इस तरह तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा और तुम्हारे अवगुणों से भी हम मुक्ति तुम्हें दे देंगे तुम पर। और इस तरह अर्जुन फिर गांडीव लेकर तैयार होते हैं युद्ध के लिए। सब हर तरह का मतलब अपने आप को माने ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के विषय में दिया गया हुआ है। खान पान, तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण के विषय में दिया गया है कि तीनों प्रकृति का व्यक्ति कैसा होता है। मैंने पूरा डिटेल इसमें पूरा व्याख्या दिया गया है। और गीता ऐसा अमृतवाणी है जो निराश हताश लोग को एक नई चेतना, नई जागृति उसके अंदर उत्पन्न कर देता है और वो इस अपने हतोत्साह से उबर कर, उत्साहित होकर इस संसार में जीने योग अपने को बना लेता है। आप तो देखते ही है संसार में जब निराश व्यक्ति हो जाता है, हताश हो जाता है, तो आत्महत्या की स्थिति हो जाती है, उसके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो फिर से राह नहीं मिलता है, तो फिर वो न घर परिवार किसी को भी, सदस्य को भी, कोई अपना मन का बात, दोस्त किसी को भी नहीं बता पाता और भीतर भीतर घुटते घुटते अचानक वो आत्महत्या के रास्ता में चला जाता है। तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान तो अर्जुन को मार्गदर्शन दिए थे, उसी प्रकार घर परिवार में भी लोग को अपने घर परिवार में भी मार्गदर्शन की काफ़ी आवश्यकता होती है, ताकि इस तरह की दुर्घटना कभी ना घटे। और अर्जुन को संभालने वाले श्री कृष्ण भगवान थे और हम लोग को भी मार्गदर्शन देने वाले परमात्मा का यह गीता स्वरूप है, जो हमें भटके हुए मन से हमें को रास्ता दिखाने वाले हैं। और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हम परमात्मा को मन से पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। और यह गीता तो उनकी मौखिक अमृतवाणी है, जिनका स्मरण कर हम लोग धन धन होते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। आप सभी को गीता जयंती के पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय गीता, जय श्री कृष्ण भगवान की।